राजा पोरस से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी गालिब सर, ठीक ठाक। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी ठीक ठाक गालिब सर। गालिब सर, मैं शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मैं पहले भी काफ़ी 3 4 5 बार आपकी स्ट्रीम में आया था। उस टाइम मैं हम्म। मुस्लिम था और आपसे डिबेट भी हुई थी डिफरेंट टॉपिक्स पे ना। अच्छा। तो हम्म। एक एवोल्यूशन पे हुई थी, आपने मुझे पकड़ लिया था। आपने कहा था कि एवोल्यूशन की बुक में बताओ कि इंसान का कितना जिक्र है। तब मैंने एवोल्यूशन की हम्म। बुक नहीं पढ़ी थी, तो मैंने झूठ बोल रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया था। शायद आपको याद अच्छा। आ जाए अभी। हाँ, हाँ मुझे याद है, मगर आप ज्यादा निशानियां ना बताओ, फिर कोई आपको पहचान लेगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा। मैंने हाँ जी। नाम इसलिए चेंज कर लिया। तो सर, हम्म। मेरी को अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं बेसिकली बरेलवी मुस्लिम था, फिर मैंने सारे जो हम्म। फिरके हैं वो फिरता रहा इसी स्ट्रगल में कि यार क्या है हम्म। इस्लाम, कौन सा इस्लाम ठीक है। एंड पे मैं इंजीनियर मोहम्मद हम्म। अली मिर्जा पे आ गया। अच्छा, इंजीनियर के जो हम्म। स्टूडेंट है ना, उनका एक बड़ा एक ना, आप उसे कह लें कि अच्छी चीज भी है और वीक चीज भी हम्म। है इस्लाम के लिहाज से। इंजीनियर लोगों में और अपने स्टूडेंट में एक लॉजिक पैदा कर देता है ना। जी, तो सर मैं बता रहा था कि जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें ये एक हम्म। बड़ी जबरदस्त चीज है कि इंजीनियर स्टूडेंट्स को ना लॉजिक पे ले आता है कुछ ना। हाँ तो जी। जो कम कम भी पढ़े हुए हैं वो भी एक लॉजिक पे आ जाते हैं कि यार ये जो मोजज़ात और बाबों की करामात, ये फ्रॉड है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म। तो उसी दौरान मैं गांधी साहब और इंजीनियर साहब का स्टूडेंट था और बड़ी मेरा अच्छा इस्लाम चल रहा था, बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग किस्म का मुस्लिम था इधर। तो अचानक हारिस भाई की कहीं से वीडियो आ गई मेरे न्यूज फीड में, मुझे याद नहीं कैसे आई। तो हारिस हम्म। भाई को मैंने कुछ ऐसा सुना, वो अपनी हम्म। वीडियोज में आपका जिक्र करते रहते थे ना अक्सर। तो फिर वहां से मैं आपके पास आ गया। हम्म। तो काफी अरसा मैं हम्म। फिर आपको हम्म। सुनता रहा। आपको सुनने के बाद फिर मुझे अंदर से ना बड़ी गुदगुदी हो। मैं कहूँ यार ये देखो, ये बैठे हैं इस्लाम को पेल रहे हैं और ये ड्रामे कर रहे हैं, मैं इन्हें बताता हूँ। अच्छा, मैं स्ट्रीम में आता था, मैं अपने मसलन ना जो लॉजिक हैं इस्लामी वो आपको देता था, तो आप आगे से पेल देते थे। अच्छा, मुझे बड़ा ना बुरा लगता था। मैं सोचता था कि यार इस्लाम हमारा एक सच्चा मजहब है, लेकिन इधर को तो कोई दाल गल ही नहीं रही। ये बंदा तो मुझे फौरन से झूठा साबित करता, और कई बार मैं झूठा साबित हो गया रैशनली। अभी मैं आपको बताता चलूं जो। तो मुझे बड़ा वो ना बुरा भी लगना। और तब से फिर मैंने इस्लाम की नेगेटिविटी जो थी ना उस पे सोचना शुरू कर दिया कि यार वाकई हो सकता है कि इस्लाम गलत भी हो। ये कोई, ये तो नहीं है कि अब दुनिया में इतने और भी रिलीजन हैं, ठीक है। उसके अलावा एथियस्ट लोग भी हैं, तो वो भी सोचते हैं, उनकी बातें फिर मैंने पॉजिटिवली आपको ना सुनना शुरू कर दिया। जब पॉजिटिवली सुनना शुरू किया तो फिर मेरी जो, अच्छा मेरा एक जो बचपन से आदत थी कि मैं ना साइंटिफिकली जो चीजें होती थी मैं उन्हें बड़े गौर से बचपन से सोचता था। तो मैंने, मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो वहां से, आपकी स्ट्रीम ही सुन रहा था, उसमें इब्ने मरियम थे शायद, जो आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकल हाँ। चीजें इस्लाम की बताते हैं। हाँ जी। हम्म। तो वो हम्म। बता रहे थे कि जो इतनी बड़ी वार हुई ये अपना रोमन एम्पायर के खिलाफ ना, इनकी जो हजरत उमर के दौर में यरमूक और हुई। कादसिया, यरमूक और कादसिया की जी, बातें काफी की हुई हैं यरमूक। हमने। जी, यरमूक और कादसिया के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी जंगें ये मुसलमान क्लेम करते हैं, लेकिन कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनके अभी तक पता नहीं चले। तो मैंने सोचा कि यार अलेक्जेंडर दी ग्रेट यहाँ पे आया था, वो बिफोर क्राइसिस आया था, 300 बिफोर क्राइसिस। तो उसकी जो लड़ाई हुई थी इधर पंजाब में, राजा पोरस, वो ही मैंने नाम भी रखा हुआ है अपनी आईडी, राजा पोरस के साथ। तो हम्म। राजा राजा पोरस के साथ जो लड़ाई हुई थी वो ग्रीक सोर्स में अभी तक मेंशन्ड है। इतनी पुरानी बात, 2500 साल पुरानी बात। तो इतनी मसलन ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो मेन जो मुद्दा है उसका वो बयान है कि राजा पोरस के पास 300 हाथी थे, उसके पास 15,000 का लश्कर था। उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, आखिर में वो हार गया, वो फिर अलेक्जेंडर वहां से वापस चला गया। तो यार ये कैसे हो सकता है कि 1400 साल पहले इतनी बड़ी जंग लड़ी गई और रोमन्स ने मेंशन नहीं की अपनी हिस्ट्री में? ये कैसे हो गया? ना और फिर किसी ने भी कादसिया नहीं की की, कोई। किसी ने भी नहीं की। जी जी। जी, हम्म। किसी ने भी नहीं की। मैंने फिर सोचना शुरू किया, फिर मैं गुलामी पे आ गया, लोंडी पे। जब भी मैंने, जो सेंसिबल ब्रेन होता है ना इंसान का, एक कॉमन ब्रेन, उससे सोचना शुरू किया, मैंने कहा यार ये तो लगता है कि वाकई फ्रॉड है।
अच्छा 3 से 4 महीने मैं ना एक फिर बड़ी अजीब सी कैफियत मेरा, उसी दौरान मुझे एंजाइटी का मसला भी हो गया, मैं पेशेंट बन गया और मेरी कंडीशन होगी ब्रीथलेसनेस, ना सिम्टम्स आने लग पड़े मुझे एक अजीब सी हाँ हाँ। कशमकश की वजह से। जी, मैंने फिर साइकेट्रिस्ट से भी राब्ता किया, उसने फिर मुझे मेडिसिन दी और कोई थेरापीज वगैरह बताई, उसने कहा सोचना बंद कर दो, लेकिन सोचना मैंने फिर भी बंद नहीं किया, बड़ा सख्त मैं कर, मुझे बहुत डर डर लगने लग पड़ा कि यार हम कौन है और कहाँ से आ गए हैं, मजहब तो मेरा अब गलत साबित हो चुका है, तो ये क्या है। लेकिन फिर ठंडे दिमाग से आहिस्ता 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 आपकी स्ट्रीम रेगुलरली मैंने सुननी, एक एक बात गेन करनी, आपने जो चीजें बतानी वो डिफरेंट सोर्स से, इस्लामिक सोर्स से, जो आपकी बड़ी स्ट्रीम थी 5 घंटे वाली जो लोंडी पे थी, वो सारी सुनी, रेफरेंस चेक किए, तो ये नहीं कि फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान आया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, उससे भी मैंने रेफर की, अच्छा वो इतना तेज निकला, 1 हफ्ते में ही उसे सारा रियलाइज हो गया, 1 हफ्ते बाद मुझे वो अच्छा, कहते हैं आपकी वीडियो। वाह यार, हाँ जी, यक शुद्ध दो एक, शुद्ध, मेरी तो हाँ खुशी जी, डबल हो गई है। जी, 1 हफ्ते बाद वो मुझे कहता है कि यार ये मजहब हमारा तो सारा ये फ्रॉड था। तो हम, अच्छा वो भी बड़ा ना रिलीजियस था वो और मैं, हम इकट्ठे स्टूडेंट थे गांधी के और इसके इंजीनियर के, और बड़ी हम आपस में डिस्कशन करते थे इस्माइल रजाल पे, अथेंटिसिटी हदीसों की, सही गलत की। तो वो 1 हफ्ते में ही ना रिवर्ट हो गया, वो कहता है यार ये सारा फ्रॉड है, ये देखो बंदा साइंटिफिकली जो बातें कर रहा है और जो हमारे डॉगमाज हैं ये सारा फ्रॉड था, हम किस चक्कर में आज तक में हैं, हमें ये 1-2 साल पहले हम इंट्रोडक्शन हो जाता तो इस जालत से हम कब के निकल आते। अच्छा साथ ही उसकी बीवी भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, साथ ही 1-2 महीने में वो भी रिवर्ट हो गया थी स्टोरी, वो अब दोनों, उनकी एक हैप्पी लाइफ चल रही है, उनकी वजह से मैं ज्यादा खुश हूँ। तो अपनी वजह से भी मैं बड़ा जो है वो ज्यादा खुश हूँ, और आपका बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने हमारी जिंदगी, हमारी आइडियोलॉजी और टोटल हमारी जितनी अपकमिंग लाइफ है वो सारी चेंज कर दी है। ठीक है, तो बड़ा थैंकफुल हूँ सर मैं आपका और हारिस भाई का भी इस लिहाज से। बस मुझे बड़ी तो खुशी है आपसे बात करके, और मुझे याद है मेरी आपसे एक बार बात नहीं हुई, बड़ी बार बात हुई है। जी और मुझे पता था जी जो आदमी इतने सवाल सोच रहा है ना वो बदलता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। बिल्कुल। जी आप आए मेरे पास, आप जैसे और बहुत से भाई आए, और मुझे पता है मैं जी आप पहचान लेता हूँ लड़के जब आते हैं ना, मैं आवाज से जी पहचान लेता हूँ, कहीं इधर चैट में फिर रहे होते हैं, ठीक है, बदल गए जी हैं बिल्कुल। कहीं, तो मैं पहचान लेता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों की। मगर मुझे थोड़ा सा आप लोगों पे दुख भी आता है कि हमने आपको क्या किया है। हमने जी आप लोगों को एक मुसीबत भी दी है, और अब जी आपसे बिल्कुल। उस मुसीबत के बदले एक और जी मुसीबत मैं आपको देना चाहता हूं। वो क्या है कि बहुत जी एहतियात करना, जी किसी को बिल्कुल। बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुसलमान बन जी के रहो। ठीक है, कोई जी जरूरत नहीं है जी किसी को ये कहने की कि जी मैंने बदल दिया और आपने, आप बदले हो ना, जी ठीक है। आप जी ये चीजें हमारे कंधों पे रहने दो, अपने आप को सही मुसीबत है। में नहीं डालना। हम, हमें शहीद नहीं चाहिए। मैंने 100 बार पहले कहा है, ठीक है। आपको भी कहा है, सबको कहा है, जी शहीद नहीं होना भाई। हमने हमने हमें शहादत चाहिए नहीं। और आप बिल्कुल सही है। बहुत लकी हो कि आपके जी पास दो दोस्त ऐसे हैं जो कि जी दोनों एथियस्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप जी बहुत लकी हो। दिल का गुबार निकालना है, भड़ास निकालनी है, आप जी आपस में बात कर सकते हो। ठीक जी है, हम अक्सर ना इधर सर बहुत, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना, वो और मैं, तो अभी हम ये कुछ ना 3-4 मंथ से खूब मजे से ना पेलते हैं गालियां। ठीक है, और गालियां शालियां पहले ना तो हम दिया डर, करो। ठीक है, हाँ जी, हाँ। आपस में ना पहले तो वुजू लेके नाम लेते थे, और फिर जो ये मुसलमानों के करतूत है से ही हम पेलते हैं, जब हम आप हमने फ्री फील किया है ना, तो बड़ा वैसे मजा आता है हमें गैदरिंग में। जी सर। तो बस सर अपना ख्याल रखना, बस यही है और कुछ नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप बदल गए हो, और मुझे जी उम्मीद हर एक बंदे पे होती है जो आता है बात करता है। आज भी एक भाई आया था, जी वो बात कर रहा था। ठीक है, मुझे जी सर। उम्मीद है आप लोगों से पूरी, और आप लोगों से ही उम्मीद है, आप जैसे नौजवान लोगों से। ठीक है, बिल्कुल। आपसे ही तो उम्मीद है कि आप भी बदलेंगे इस सोसाइटी को। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जी बदलेंगी, फिक्र ना करें आप। ठीक जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो मैं ठीक बस है। एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूंगा, मेरी तरह के जी जो जी। लोग रिवर्ट हुए हैं, जो इस सच्चाई की तरफ आए हैं, उनसे मेरा यही है कि फेक आईडीज बना लें अपनी, स्ट्रीम को लाजमी लाइक किया करें। ये आप कंट्रीब्यूशन इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में सुपर चैट्स का भी कोई तरीका कार नहीं है, पैट्रियन जो बनना चाहें वो बन नहीं, वो सकते मैं हैं। आप तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता जी मैं आप लोगों से। ठीक है, बस जी, लाइक कर दो। हाँ, तो बस लाइक इतना हो। करें, स्ट्रीम्स को लाइक करें, शेयर करें, फेक आईडीज बना लें सोशल मीडिया पे। आप ये कंट्रीब्यूशन लाजमी करें, इसलिए करें कि जिस तरह से आपकी रेवोल्यूशन आया लाइफ में, और भी अगर 10 लोगों की जिंदगी में भी ये रेवोल्यूशन आ गया तो समझे ये कि बड़ी गुड लक है आपके लिए भी और उन इंसानों के लिए।
तो बेस्ट विशेस मैं कहूंगा फ्यूचर के लिए आपके इस जो है सिस्टम। चलें ठीक है, अपना ठीक है बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है आप, और ठीक किसी है से बहस नहीं करनी, किसी से नहीं लड़ना, अपनी जिंदगी पे फोकस करें। अभी आप अपनी जिंदगी को ठीक सीधा है करें, जो नुकसान मजहब की वजह से हुआ था उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। बाकी मैं काम जी कर रहा हूँ, हारिस काम कर रहा है, और दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, हम चीजों को जी बदलते रहेंगे। अभी फिलहाल ये वजन आप हमारे कंधों पे रहने दें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलें। सब्सटेंशिया निगरा ठीक है आए हैं सर। सर, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने हेलो, वैसे ही ज्वाइन किया था। वेलकम टू अच्छा, एवरीबॉडी। और ये हाँ, वेलकम, ये जो नए हमारे दोस्त जो आए हैं, राजा पोरस, जिनके लिए फैक्ट चेक करने, उनको वेलकम भी किया। तो फैक्ट चेकर ने हम कहा राजा पोरिस की वेल, वेलकम टू एथियस्ट क्लब। थैंक यू फैक्ट चेकर। आज, जी वैसे सर। मैं इससे पहले भी कई दफा ऐसे हो चुका है और ये एक रिकरेंट पैटर्न है, हम भी बात करते हैं। मेरे ख्याल से आज ये डेफिनेटली दूसरे या तीसरे कॉलर है जो कि ये कह रहे हैं कि वो बरास्ता इंजीनियर आप तक पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, वो जी सर। गामदी साहब ले ले आपको या पता ही है। गामदी हाँ, साहब ले ले या इंजीनियर ले ले, एक टर्म होती है, आपको पता है, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है कि जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए साइड पे आप स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, बाद में जब बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है ना, तो उसका स्कैफोल्डिंग का कोई काम नहीं रहता। तो ये जो रैशनैलिटी या डिसबिलीफ या एथियस्टिक बिल्डिंग जो है ना, उसमें गामदी साहब और इंजीनियर साहब एक स्कैफोल्डिंग का जो है ना किरदार अदा करते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि रामदी साहब और इंजीनियर साहब और परवेज और भी बड़े लोग कर रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक इवन के अब तो कुछ लोग ये भी मुझे कह रहे हैं कि साहिल अदीम भी वही स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। चले सारी अभी चीजें हो देखें। साहिल अदीम, मैं सोच नहीं सकता था कि साहिल अदीम भी कर रहा है, क्योंकि कल परसों एक लड़का आया था, वो ये बात करके गया था। अच्छा चले गुड, अगर साहिल अदीम भी ग्रेजुएट कर रहा है उस लेवल पर तो ऑल पावर टू हिम, यानी कि बहुत अच्छी बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।